हेलो दोस्तों। आज के समय में हर कोई पैसे के लिए काम करना चाहता है और यह सही भी है, क्योंकि आज हमारी सभी ज़रूरतें पैसों से ही पूरी होती है। लोग पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब वह चाहे छोटा सा दुकानदार हो या किसी मल्टीप्लेक्स का मालिक, सभी उतनी ही मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है अमीर और गरीब क्यों होते जा रहे हैं? अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आपकी उम्र भी 20 या 25 साल है और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वह कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। दोस्तों, आप वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, जिसको आप जानते ही होंगे, ये सभी ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए काम नहीं करते पर पैसा उसके लिए काम करता है। तो उस लोगों ने ऐसा तो क्या किया है कि वो आज इतने पैसे वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो उसे समझता है वो उसे कमाता है और जो उसे नहीं समझता वो उसे गवा देता है। दोस्तों, आज मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। दो दोस्त थे, एक का नाम राहुल है और दूसरे का नाम राज है। दोनों ने खूब पढ़ाई की, दोनों एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर होती है और वो दोनों 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर उस कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है। कंपनी का बॉस उन्हें उनकी सैलरी डिस्कस करने के लिए बुलाता है और उन्हें 2 ऑप्शन देता है। सबसे पहला, अगले 2 साल तक के लिए 1 लाख रुपए की सैलरी ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन यह है कि वह लोग 1 रुपये पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं। फर्क इतना होगा कि दूसरे ऑप्शन में हर महीने उनकी सैलरी अगले 2 साल तक डबल होती रहेगी। मतलब कि पहले महीने उनको 1 रुपया, दूसरे महीने 2 और तीसरे महीने 4 रुपया मिलेगा। अब राहुल यहाँ पर पहला ऑप्शन चुनता है, पर राज को कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में पता होता है तो वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। राहुल को 2 साल में 24 लाख मिलता है, वहीं राज को 2 साल में 1 करोड़ 61 लाख अप्रोक्स मिलता है। दोस्तों, यह तो बात है 100% रिटर्न की, पर यह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। पर जस्ट आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था। दोस्तों, अब मैं एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जिक्र किया है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में बताते हैं कि दुनिया के सभी अजूबों में से एक सबसे बड़ा अजूबा है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और आगे एक रियल घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि अमेरिका के मैनहट्टन आइसलैंड की खरीदी इस दुनिया के महानतम सौदों में से एक सौदा माना जाता है, क्योंकि उस सौदे में पूरे न्यूयॉर्क शहर को सिर्फ $24 में बेचा गया था। जी हाँ, सिर्फ $24 में इस दुनिया के सबसे बड़े और धनवान शहर को बेचा गया था। कई लोग इसे मजाक समझेंगे और कई लोग आश्चर्य भी करेंगे कि कैसे दुनिया का इतने बड़े शहर को $24 में बेच दिया गया था। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस घटना को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ जोड़कर जो बात बताई है, उस बात से शायद आपको और ज्यादा आश्चर्य होगा। उन्होंने आगे बताया है कि यह सौदा 17वीं सदी के आखिर यानी सन 1695 में लगभग हुआ था। और वैसे तो आज के समय में एक तरफ उस शहर को और दूसरी तरफ उसके $24 के सौदों को बारे में सोचना मूर्खतापूर्ण नहीं लगेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर उस $24 को सिर्फ 8% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से निवेश कर दिया जाए तो उस $24 की 300 साल में जो कीमत होगी वो है, शायद आपको इस संख्या को पढ़ने में कुछ समय लग जाए, लेकिन ध्यान दीजिए, ये तो बात हुई सिर्फ 8% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ब्याज दर की बात करें तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि न्यूयॉर्क शहर को आज उसी $24 और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके दोबारा खरीदा जा सकता है। और उसके बाद भी इतना पैसा बच जाएगा कि अमेरिका का और एक शहर लॉस वेगास भी खरीदा जा सकता है। तो ये खास बात है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। शायद आपको उसकी ताकत का थोड़ा अंदाजा जरूर आ गया होगा। दोस्तों, मैं आपको और एक कहानी सुनाता हूँ। यह है 3 दोस्तों की कहानी। 3 दोस्त थे, अमित, ब्रिजेश और चंदन। तीनों साधारण परिवार से थे और एक साथ ही पढ़ते थे, लिखते थे और खेलते कूदते थे। समय बीतता गया और 25 साल के तीनों हो गए और तीनों की नौकरी लग गई। तीनों ने नौकरी शुरू की और हर महीने मिलने वाले पैसों से लाइफ एंजॉय करने लगे। लेकिन एक दिन अमित ने अपने दोस्तों से कहा, यार पिताजी कह रहे थे कि हमें हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाकर जमा करने चाहिए, तुम लोग क्या सोचते हो? इस पर चंदन और ब्रिजेश भी सहमत हुए, पर उन्होंने कहा कि अभी तो हम बहुत यंग है और हम पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, हम कुछ साल मौज मस्ती कर लेते हैं और बाद में अच्छे पैसे बचा लेंगे। और अपनी अपनी सोच के मुताबिक तीनों ने इस तरह की बचत शुरू कर दी। अमित ने 25
25 साल की उम्र में ही 10% कंपाउंडिंग एनुअल रेट से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 5,000 रुपया पर महीने जमा करना शुरू कर दिया। ब्रिजेस ने यही काम 30 साल का होने पर किया और वो भी किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हर महीने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5,000 रुपया जमा करने लगा। जबकि चंदन ने शादी और बच्चे होने के बाद 35 साल की उम्र में पैसा बचाना शुरू किया, लेकिन उसके दोस्त पहले से ही पैसा बचा रहे थे। इसके लिए उनकी बराबरी करने के लिए उसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हर महीने 10,000 रुपये निवेस्ट करना शुरू कर दिया। अब अंदाजा लगाइए कि जब 60 साल की उम्र में वे रिटायर हो गए, एक इन्वेस्टमेंट की वजह से किसके पास कितने पैसे हो गए। तो उसका जवाब यह है कि अमित के पास 1,17,00,000, ब्रिजेश के पास 1,03,00,000 और चंदन के पास 1,23,00,000। वाह दोस्तों, कंपाउंड की पावर की वजह से तीनों दोस्त छोटी छोटी बचत करके भी एक दिन करोड़पति जरूर बन गए। दोस्तों, हम 5,000 या 10,000 रुपये की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन अगर उन्हीं पैसों को डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट किया जाए तो हम भी एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। कई लोग इस तरह की मंथली इन्वेस्टमेंट ना करने का एक्सक्यूज देते हैं, अरे 25-30 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वे इन्वेस्ट भी को एक साथ नहीं करते, बल्कि इन 30 सालों के दौरान महीने दर महीने करते। यानी जो 5,000 रुपये का निवेश करने में आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, 15 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट आपको बेहद आसान लगे। इसलिए वीक एक्सक्यूजेस देने की बजाय जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अब इस रिजल्ट को थोड़ा अपन लोग एनालिसिस करते हैं और उनसे कुछ सबक सीखते हैं। एनालिसिस फर्स्ट, ब्रिजेश ने अमित के सिर्फ 5 साल बाद से ही उसकी तरह हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रिटायरमेंट तक दोनों की दौलत में 67 लाख रुपए का अंतर था। ये बहुत बड़ा अंतर है। इससे हमें सबक क्या मिलता है? समय बड़ा बलवान होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसे का बचत करना शुरू कीजिए। एनालिसिस नंबर 2, चंदन ने पैसे बचाने में बहुत देर कर दी, लेकिन इसकी भरपाई अधिक पैसे निवेश करके उसने ये प्रयास किया और ऐसा करने से वह ब्रिजेश से आगे निकल गया। तो सबक नंबर 2, अगर आपने कम उम्र में भी पैसा बचाना शुरू किया है तो घबराइए नहीं, आप देर से शुरू करके और अधिक पैसा निवेश करके भी बड़ा रकम जमा कर सकते हो। एनालिसिस नंबर 3, अधिक पैसे बचत करने पर भी चंदन ने ब्रिजेश को तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो अमित की अर्ली स्टार्ट को पीछे नहीं छोड़ पाया। इससे सबक 3 क्या मिलता है कि अपने को सबक 1 कभी भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन 10% या उससे अधिक रिटर्न मिलेगा कहाँ, ये सबके ख्याल में एक क्वेश्चन रहता है। फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल में 10% इंटरेस्ट रेट की बात की है, जो अब कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बैंक, FD, RD में मिलना संभव नहीं है। लेकिन एक जगह है जहाँ से आपको इतना या उससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कई निवेशकों से इकट्ठा किए गए पैसों को मिलाकर बना होता है। इसका उद्देश्य यही होता है इन पैसों को शेयर, बॉन्ड, मुद्रा बाजार, रियल एस्टेट के साधनों में इन्वेस्ट करना और अन्य एसेट में निवेश करने का होता है। सही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है। एग्जांपल के तौर पे 8 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुआ ओपन एंडेड इक्विटी ग्रोथ स्कीम रिलायंस ग्रोथ म्यूचुअल फंड। इसके बारे में बात करें तो इसने 5 सालों में 18% और शुरुआत से अब तक देखें तो 23% का CAGR दी है। इसलिए अपनी निवेश रणनीति में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को जरूर शामिल करें। दोस्तों, आपकी उम्र 20-25 साल है तो जल्दी से अपने पैसों को ग्रो करने स्टार्ट कर दे, पर जरूरी नहीं कि आप महीने का 5,000 रुपया ही निवेश करें। आप 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके रिजल्ट छोटे हो सकते हैं, अगर आप वेट करोगे और अपने पैसे ग्रो होने दोगे तो कुछ साल में ही बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे। इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया प्रयास और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको उपयोगी साबित हुई हो तो अपने दोस्तों के साथ ये समरी को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको यह समरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में शेयर करता रहूंगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।